बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक ही रखे। तो हम चलते हैं ज़रा अपने इस कंप्यूटर की बुक के ऊपर, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स पढ़ लिए थे। तो हम लोगों ने जो है वो तकरीबन अभी तक इसके 4 स्टेप पढ़ लिए हैं। अब हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि जिससे हम वाइंड अप कर दें। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक के अंदर हम लोगों ने जो है वो एक तो इस चैप्टर के अंदर थ्योरी है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के हवाले से, जो हम सारा डिस्कस कर ही रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास GW बेसिक्स जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है और कैसे आप एक प्रोग्रामर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको मैं बता दूंगा कि एग्जाम्स के हवाले से, आपके प्रैक्टिकल के हवाले से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको मेरा हर लेक्चर सुनना होगा और हर लेक्चर पूरे गौर से सुनना होगा और कमेंट दूर करने होंगे कि मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई अभी तक, मुझे आपने बताना होगा लाजमी तौर पर। और अगर आप में से कुछ दोस्तों ने अभी तक जब सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स जो है वो आ रहे हैं। आप जब हमारी प्ले लिस्ट में जाइए study.pk के, तो वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो वो लिस्ट मिल जाएगी। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी लेक्चर वो सुन सकते हैं। चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है हमारे पास राइट द प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमें प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी। बिरयानी थी, इसके अलावा हमारे पास गाजर का हलवा था, सारा कुछ रिवाइज होता जा रहा है। तो हमने उसके रिक्वायरमेंट्स भी बता दें कि भाई इसको बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमने उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड भी किया। फिर हम लोगों ने इसको क्या किया कि उसका एक रेसिपी लिखी, उसके डायग्राम्स वगैरह बनाई कि इस चीज़ को भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब जो अल्गोरिथम आपने लिखा, वो जो स्टेप्स आपने लिखे थे, अब बारी आई है प्रैक्टिकली उस चीज को करने की। यानी कि वो जो बिरयानी का सारा सामान इकट्ठा आ रहा था, उसकी रेसिपी लिखी जा रही थी, अब आपने उसको चूल्हे के ऊपर किचन में जाके काम करना है फिजिकली, प्रैक्टिकली। तो ये जो काम करना है एक्चुअली इस स्टेप के अंदर स्टार्ट होगा, राइट द प्रोग्राम के अंदर। यानी कि जो सॉफ्टवेयर आपको प्रोग्राम आपने आइडेंटिफाई किया था, उसकी रिक्वायरमेंट्स आपने लिखी कि भाई ये इन टूल्स के जरिए सोल्व होगा और इसको ऐसे हमने डिवाइड किया, उसका एल्गोरिथम लिखा। तो इन स्टेप्स को, इस एल्गोरिथम को देखते हुए हम कंप्यूटर के ऊपर जो वर्किंग है इस स्टेप के अंदर स्टार्ट करेंगे। जो कोडिंग है, जो प्रोग्राम लिखना है, एक्चुअली इस स्टेप के अंदर होगा। ठीक है। तो इस स्टेप के अंदर हमारा सारा काम सिर्फ उसको करने से ही है, मतलब बिरयानी बनाने से है, उसको जो है वो गाजर का हलवा बनाने से है। तो सारा काम जो है वो सिर्फ इसी स्टेप के अंदर आएगा, राइट द प्रोग्राम के अंदर। क्लियर? तो अब हम जरा इसको बुक कीपर्स भी पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो प्रोग्रामिंग है, जो स्टेप के अंदर आदमी थी, जो कोडिंग है, उसके लिए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। ठीक है। और हर हाई लेवल लैंग्वेज का आपके पास उसका अलग-अलग एक टास्क है, काम है कि भाई कुछ लैंग्वेज वेब डेवलपिंग के लिए होती है, कुछ वेबसाइट्स के लिए है, कुछ गेमिंग के लिए है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, कुछ ऐप्स के लिए है। तो हर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंट काम है, डिफरेंट पर्पज है। ठीक है। अब आपको देखना है कि आपकी नीड क्या, आपकी जरूरत क्या है, उसके मुताबिक आप उसको सोल्व करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक सिंटैक्स भी होता है। अब सिंटैक्स क्या चीज है? सिंटैक्स का मतलब है प्रोग्राम लिखने के रूल्स, असूल। तो उन रूल्स को, उन असूलों को हम क्या बोलेंगे कि ये एक सिंटैक्स है। मतलब हर लैंग्वेज के अपने रूल्स है, मतलब हर लैंग्वेज के अपना सिंटैक्स है। ठीक है। आइए जरा बुक के ऊपर पेज नंबर है आपके पास 3 और राइट द प्रोग्राम कोडिंग देखिए जरा। This steps involve the conversion of an algorithm to the program। इस स्टेप के अंदर हम अपने algorithm को प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। Written in any programming language, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप लिख सकते हैं। For this purpose the programmer must know the syntax of the programming language that has been chosen। यानी कि इस मकसद के लिए अब प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या होगा। उसके बाद आगे आपके पास सिंटैक्स की डेफिनेशन आ रही है, वो उसकी सब हेडिंग होगी। तो वो क्या लिखनी है? द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट द प्रोग्राम्स आर रेफर्ड एज सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। के प्रोग्राम लिखने के जो ग्रामेटिकल रूल्स होंगे, जो सूल और कवानीन होंगे, वो उनको हम क्या बोलेंगे? सिंटैक्स बोलेंगे। ठीक है। ये हम जब प्रोग्रामिंग अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, हम देखेंगे भी कि एक्चुअली वो सिंटैक्स क्या चीज है जिसके बारे में हम ये बात कर रहे थे यहाँ पे। चलिए, ये स्टेप हो गया। अगला स्टेप आपके पास क्या है? टेस्ट एंड डिबग। यानी कि जो आपने प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर बनाया, उस चीज को टेस्ट भी तो करना है।
आपने चेक भी तो करना है कि क्या वो सॉफ्टवेयर, वो जो प्रोग्राम है प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप ऐसे तो नहीं किसी पर्सन को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मुंह उठा के आप सॉफ्टवेयर देंगे भाई मैंने बना दिया ना भाई देख लो, नहीं, पहले आप चेक करेंगे, आप अपनी तसल्ली करेंगे कि क्या वो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और एक बार नहीं, हो सकता है कि आप कई मरतबा चेक करें और एक वैल्यूज के साथ नहीं, बार बार डिफरेंट वैल्यूज के साथ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में चेक करें कि हर वैल्यू के साथ हर कंडीशन जब सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। यानी कि अगर हमें याद हो कि हम लोगों ने सबसे पहले स्टेप में सिंपल कैलकुलेटर की भी डेफिनेशन को एक एग्जांपल को स्टडी किया था कि भाई अगर हमने सिंपल कैलकुलेटर बनाना है तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन जो मकसद है कि भाई हमने इसके जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चीजों के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो फिर अगर हमने वो एक कैलकुलेटर यहाँ पे उसकी प्रोग्रामिंग कर भी ली है, ठीक है, अब हमने उसको चेक करना है कि क्या वो प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिर्फ यही नहीं कि आपने एडिशन किया 3+2 आंसर 5 आ गया, लो ओके भाई मैं कामयाब हो गया, कैलकुलेटर बड़ा अच्छा बना, नहीं, आप बार बार चेक कीजिए, आप उसको सब्ट्रैक्शन भी चेक कीजिए, मल्टीप्लिकेशन भी चेक करें, डिवीजन भी चेक करें, तो इसके साथ साथ सिर्फ वही 2-3 नंबर्स नहीं, बड़े नंबर्स भी लगाइए और छोटे पॉइंट वाली वैल्यूज भी लगा के देखें क्या हर वैल्यू के साथ और हर ऑपरेटर के साथ वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ जाएगा। तो एक प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाना, उस चीज को हम बोलते हैं बग। ठीक है, मैं लिख दूं जरा, एक प्रोग्राम के अंदर जब एरर आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, बग। और जब हम उस प्रोग्राम के अंदर से उन एरर्स को तलाश करके और डिलीट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, उसको खत्म कर देंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिबगिंग। ठीक है, तो डिबगिंग का काम है एरर्स को तलाश करके और रिमूव कर देना, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम इज कॉल्ड डिबगिंग। सबसे आसान डेफिनेशन आपकी बुक की और बहुत इंपॉर्टेंट है डिबगिंग की डेफिनेशन। तो हुआ ये कि हमारे पास टेस्ट एंड डिबग में जो हम बिरयानी बना रहे थे और यहाँ पे हमने उसको बनाना शुरू कर दिया था प्रैक्टिकली, तो अब हम टेस्ट मतलब टेस्ट करेंगे। ठीक है, कि टेस्ट, ठीक है, तो क्या उसका नंबर मिनट सही है कि नहीं है। बाज़ अवत होता है कि वो टेस्ट करते करते ज्यादा खाई जाती है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। तो टेस्ट करेंगे, अगर कोई फर्क है तो डिबगिंग हम उस चीज को ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके पास क्या हुआ, प्रोग्राम को टेस्ट करना और उसको डिबग, उसको ठीक करना, उन एरर्स को। क्लियर। अब 3 किस्म के आपके पास एरर्स होते हैं, सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर है और लॉजिकल एरर्स है। ये एक अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम इस कंप्लीट क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद हम जब इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जरा इसकी हेडिंग को बुक के ऊपर से पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। देखिए जरा, पेज नंबर 3 है, टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। This test requires evaluating the program to verify that it works as desired। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि वेरीफाई चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं, जो प्रोग्राम आपने बनाया था उसके बारे में। डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन टेस्ट केस, सिर्फ एक बार उसको टेस्ट को जो है वो केस को टेस्ट करने के बाद जो है वो यकीन ना कर लें कि भाई बस ओके हो गया, नहीं। रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स, बार बार मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज लगा के आप प्रोग्राम को चलाइए। Run the program several times using the different set of data, making sure that it works for every situation provided in the algorithm। यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। ये वाला जो अभी जो मैं आपको मार्किंग करवाई है, ये अब आपके पास टेस्टिंग फेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब एक लाइन छोड़िए, उसके आगे आपके पास डिबगिंग आ रहा होगा, वहां से शुरू कीजिए। ये डिबगिंग शुरू हो गया। डिबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर एंड द लॉजिकल एरर्स। यहाँ तक आप इसको मार्क कर लीजिए और आपका मेन हेडिंग आपके पास वही है, टेस्ट एंड डिबग। उसके अंदर पहले इसका पैराग्राफ आ जाएगा टेस्ट का और फिर डिबगिंग की सब हेडिंग देके उसका पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग-अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगला पेज कीजिए। जैसे कि आपको मैंने बोला था कि जो आपके पास एरर्स आ रहे हैं वो एक अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको हम बाद में अलहदा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आ रही है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम आपने बनाया था कंप्यूटर के ऊपर, तो अब हमने देखना ये है, जब हमने उसको टेस्ट भी किया और उसके अंदर मिस्टेक्स निकली, एरर्स निकली, हमने उसको ठीक भी कर लिया, ओके। अब 100% आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ओके है।
अब हमने क्या करना है, उस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट मतलब इंस्टॉल करना है, यानी कि उस जगह पे जिस जगह पे उसकी जरूरत थी। यानी कि जिस पर्सन ने हमें ऑर्डर दिया था कि मुझे एक सॉफ्टवेयर चाहिए, इस तरीके से ये रिक्वायरमेंट सारा उसने ऊपर डिस्कस करके बता दिया, तो अब जब वो बन चुका है, हमने उसको टेस्ट भी कर लिया अच्छे तरीके से। अब उस पर्सन की, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके कंप्यूटर में, उसके साइट पे हम उसको इंस्टॉल कर देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। यानी कि वो जो हमने बिरयानी बनाई थी उसको टेस्ट किया और उसमें से कोई मिस्टेक नहीं निकली इसको ठीक किया। अब इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। अब जो आपने वो बिरयानी, वो आपने गाजर का हलवा, वो सब कुछ आपने बनाया, रायता, सब कुछ, अब आप क्या करें, दस्तरखान लगा दीजिए। ठीक है, तो वो दस्तरखान लगाना, इस चीज को बोलते हैं इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आपको उस हेडिंग का लॉजिक समझ आ जाए। ठीक है, तो जब हम दस्तरखान लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। अब आपने उस प्रोग्राम को उस साइट के ऊपर, उस कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर देना। ठीक है, आसान सा याद रखिएगा, इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को हम इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। आइए बुक कीपर से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वंस द प्रोग्राम हैज बीन टेस्टेड थोरोली, एक बार आपका प्रोग्राम अच्छे तरीके से टेस्ट हो गया, इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड और पुट इनटू द ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट इज यूज। कि अब आपको उसको उस जगह पे, उस साइट के ऊपर इंस्टॉल करना होगा जहां पे एक्चुअली इसको यूज होना है। दिस इज नोन एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास सर है मेंटेनेंस एंड अपडेट द प्रोग्राम। तो मेंटेन और अपडेट द प्रोग्राम का मतलब यहाँ भी है कि वो जो प्रोग्राम आपने इंस्टॉल कर दी है उस कंप्यूटर के ऊपर, जो किसी पर्सन के पास उसकी अथॉरिटी दे दी है, अब वक्त के साथ साथ ये आपकी जिम्मेदारी है कि उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन रखना। ठीक है, जैसे कि बॉयज अक्सर बाइक्स को मेंटेन रखते हैं, वक्त के साथ साथ उसको वॉश करवाते हैं, उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं, तो ये सारा काम क्या है कि उसको मेंटेन रखा हुआ है। तो वो इस चीज को मेंटेन का मुराद ही है कि वो चीज फिर काफी लॉन्ग टर्म के लिए वो जब वो यूज होती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका प्रोग्राम, आपने उसको जब एक सॉफ्टवेयर आपने उनको दिया है किसी जब ऑर्गेनाइजेशन को, हो सकता है कि एक वीक के बाद, एक मंथ के बाद कोई उसके अंदर एरर आ जाए, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोग्रामर की, डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरर को जाके चेक करे, ठीक करे। ठीक है, हो सकता है कि आप उनसे चार्जेस लें, लेकिन ये अलग मामला है। तो मेंटेनेंस भी इस फेज के अंदर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर ही आती है। और अपडेट का मतलब है कि कल को अगर उन्होंने कोई इसके अंदर नई जो है वो चेंजेस करवानी हो, या फिर आपको उसको अपडेट करवाना हो कोई नए हार्डवेयर के साथ, कोई नए सॉफ्टवेयर के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपडेट। जैसे कि अक्सर आप अपने ऐप्स को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने विंडोज को भी अपडेट करते हैं, तो उसका मामला भी तकरीबन सेम है। अगर इसकी छोटे से एग्जांपल मैं इस तरीके से दूं कि अगर हम अटेंडेंस जो है वो स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की जो है वो पहले रजिस्टर्स पे लगाई जाती थी कि भाई रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 रजिस्टर्स के ऊपर अटेंडेंस लगाई गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर हम जो है वो जो एब्सेंट होंगे या जो प्रेजेंट है उन सब की डिटेल हम कंप्यूटर के अंदर जो है वो पुट कर देंगे। तो ये हमने सॉफ्टवेयर के अंदर, अब हम चाह रहे हैं कि नहीं, अब कुछ ऐसा आ जाए कि जब स्टूडेंट जब वो जैसे स्कूल के अंदर एंटर हो तो उसके अटेंडेंस मार्क हो जाए। वो किस तरीके से, जाहिर सी बात, थंब सेंसर होगा, वो जैसे स्कूल के अंदर एंटर होगा वो अपना थंब लगाएगा एक मशीन के ऊपर और वो क्या होगा, उसके अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। तो ये क्या, पहले सॉफ्टवेयर जो है वो किसी तरीके से और से चल रहा था, अब हमने उसके अंदर नई चेंजेस कर दी हैं। तो ये हमने क्या किया कि इसको अपडेट कर दिया। इस चीज को भी आप अपडेट करना ही बोलते हैं। यानी कि पहले आप विंडो 7 इंस्टॉल यूज कर रहे थे, अब आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को भी आपने बोल दिया कि अब आपने अपने आप को, अपने कंप्यूटर को इनहेंस कर दिया। पहले आप जब एक कम फीचर्स वाले मोबाइल को यूज कर रहे थे, अब आपने बहुत अच्छे फीचर्स वाले मोबाइल को यूज करो, आपने अपने मोबाइल को इनहेंस कर दिया, अपडेट किया। तो इस मामले में भी हम ऐसे बोल सकते हैं। और रही बात बिरयानी की, उसमें क्या, बिल्कुल वैसे ही कि आप जो है वो खाना खा रहे हैं सब, तो बीच में आपके बिरयानी की ट्रे वो खत्म हो चुकी है, भाई जल्दी से उसको भर दो, पानी का जग खत्म हो गया उसको भर दीजिए। इस चीज को बोलना है कि दस्तरखान को मेंटेन रखना। ठीक है, और जो अपडेट का मतलब, भाई अब हमने बिरयानी खा लिया, बहुत मजा आया, अब लाओ वो जो गाजर का जो मीठा है उसको अपडेट करो, अब नई चीजें, नई डिश लेके आओ। तो इस चीज को बोलते हैं अपडेट करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरा अच्छी समझ आ रही होगी। आइए जरा बुक के ऊपर से भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम।
Program maintenance is an ongoing process of updating the program to accommodate new hardware or software requirements and introducing the minor improvements. तो इसके अंदर वो बात करता है कि प्रोग्राम मेंटेनेंस के अंदर एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलते रहने वाला। जब तक वो सॉफ्टवेयर को वो यूज कर रहे हैं मेंटेनेंस तो होती ही रहनी है, ठीक है। मतलब जब तक आप बाइक को यूज करो आप उसको मेंटेन रखना पड़ेगा, या किसी मशीन को आप यूज करो आपको वक्त के साथ साथ उसकी सफाई का भी ख्याल रखना होगा, उसको मेंटेन रखना होगा, ठीक है। और इसके अंदर आप जो वो न्यू हार्डवेयर न्यू सॉफ्टवेयर के अगर रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आप उसके अंदर पुट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये आपने अपडेट कर दिया। क्लियर? इसको जहां तक अभी मैंने पढ़ा है वहीं तक मार्क कर लीजिए, यहाँ तक आप लोगों ने इसको लिखना होगा, इसकी हेडिंग यहीं तक है, ठीक है। आज हम इसको लास्ट हेडिंग का डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, उसको भी हम जरा पढ़ लेते हैं। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम क्या है? डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम को हम बोलते हैं कि इसके अंदर जो भी आपने काम किया अब तक, जितना भी आपने इसके अंदर स्टेप्स को परफॉर्म किया है, उन सब की डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है डिटेल, वजाहत। तो उस वजाहत को, उस डिटेल को हम डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यानी कि आपने प्रोग्राम जब वो कैसे आइडेंटिफाई किया, क्या प्रॉब्लम थी, उस चीज की डिटेल आपने इसके अंदर लिखनी है। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या 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 थी उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी है। प्रॉब्लम को आपने एनालाइज मतलब उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिकम्पोज किया, कैसे किया, कौन सी टेक्निक यूज की, कब कौन सा पार्ट कैसे सोल्व किया, उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी होगी। एल्गोरिथम कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ अपनाया, फ्लो चार्ट कैसे बनाया, इस सब की डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी होगी। राइट द प्रोग्राम, आपने कंप्यूटर जी के अंदर प्रोग्राम कैसा बनाया, कौन सा बनाया, उसकी डिटेल, कब बनाया, कितना टाइमिंग था, किस कंप्यूटर की नॉलेज है, उसके जो हार्डवेयर की डिटेल है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद जब आपने उसको टेस्ट किया तो कैसे टेस्ट किया, कितनी बार टेस्ट किया, कौन कौन सी वैल्यूज के साथ टेस्ट किया, एरर्स है, कौन से एरर्स है, उसको कैसे ठीक किया, इन सब की डिटेल आप इसके अंदर लिखेंगे। इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम, आपने जो प्रोग्राम को इंस्टॉल किया, कौन से कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ, कितनी देर में इंस्टॉल हुआ, तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। मेंटेन, वक्त के साथ साथ जब जब आपने मेंटेन किया उसकी डिटेल आप इसके अंदर लिखेंगे। अगर उसके अंदर आपने कोई न्यू चेंजेस की हैं, अगर आपने कोई इसको इनहेंस किया, अपडेट किया, उसकी डिटेल आप इसके अंदर लिखेंगे। इसके साथ साथ इन सब डिटेल, इस सब डिस्क्रिप्शन, वजाहत, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपने इसके अंदर जब एक यूजर मैनुअल, यूजर गाइड बनाना होता है, जो यूजर के पास जाता है, जो कि यूजर उसको पढ़ के, उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के वो क्या करता है कि अपनी उस मशीन को, सॉफ्टवेयर को हैंडल करता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अगर आप कोई नया कैलकुलेटर परचेज करते हैं तो उस कैलकुलेटर के बॉक्स के अंदर एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन जो वो गाइड बुक होती है, जिससे डायरी अगर आप बोलते हैं, और आप कभी भी उसको पढ़ा नहीं होगा, आप बस उसको, उसके फिगर शायद आपने देखे होंगे, तो उसको एरोप्लेन बना के उड़ा के वो फेंका। तो बच्चे वो एक्चुअली यूजर मतलब हमारे लिए होता है कि वो हम उसको यूज कैसे करना है। हालांकि हमें कैलकुलेशन आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो उसके अंदर लिखी होती है, कभी हमने पढ़ने के उसे देखा ही नहीं। तो ये यूजर मैनुअल, यूजर गाइड जो है वो एक्चुअली इस फेज के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जब वो सारे स्टेप्स को आसानी से समझ आ गई होगी। तो जरा एक बार थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। सबसे पहले हमारे पास था प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमने यह देखा था कि हमने प्रॉब्लम को, उसको जो है वो शनाख्त करना था कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो हमने डिफाइन कर लिया कि इसके अंदर हम लोगों ने बिरयानी बनानी है, गाजर का हलवा बनाना है और साथ चाय भी हो जाएगी, ठीक है। तो जो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम फिल्टर आउट कर देते हैं, तो जब बकाया आपके पास रह जाएगा उस चीज़ को हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी उन रिक्वायरमेंट्स को मेंशन कर देना। स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स के अंदर आएगा, मतलब बिरयानी के लिए आपको चिकन चाहिए, राइस चाहिए, तो टिंडे और बताऊँ ये चीज़ें नहीं चाहिए, भिंडी नहीं चाहिए, क्योंकि ये उसका पार्ट नहीं। अगर आप ऐसा लिखोगे तो फिर बिरयानी नहीं, आप किसी और सोल्यूशन की तरफ चले जाओगे। फिर आपने अपनी बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उस छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने को एनालाइज द प्रॉब्लम कहते हैं। इसके अलावा हमने इसको एक और नाम दिया था टॉप डाउन डिजाइन। इसके अलावा हमने इसको एक और नाम दिया था डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया कि अपने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लिखा, बताया उसके स्टेप्स की सूरत में कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाएगा, और उन स्टेप्स को देखते हुए हमने उसको फिगर्स में कन्वर्ट किया, उसको डायग्राम्स में कन्वर्ट किया, जिसको हमने फ्लो चार्ट का नाम दिया। फिर उन स्टेप्स को, उन फ्लो चार्ट को देखते हुए हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर के ऊपर जब प्रोग्राम बनाया उसको हमने उससे क्या कह दिया, राइट द प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम अब हमारी बिरयानी बनना शुरू होगी इस रेसिपी को देखते हुए। फिर हमारे पास क्या हुआ कि जब वो बिरयानी बन रही थी उसके बाद हमने उसको टेस्ट किया, मतलब टेस्ट किया कि कोई उसमें नमक मिर्च का फर्क तो नहीं है। हमने उसको ठीक किया, ठीक करने के बाद हमने उसको दस्तरखान पे लगा दिया, इम्प्लीमेंट मतलब इंस्टॉल कर दिया।
फिर हमने वक्त के साथ साथ दस्तरन का भी ख्याल रखा कि भाई कोई चीज़ ख़त्म तो नहीं हो गई है, उस चीज़ को हमने साथ साथ उसको बढ़ते गए, उसको मेंटेन रखा। ठीक है, कंप्यूटर में कोई अगर खराबी है उस चीज़ को साथ साथ हमने उसको मेंटेन रखा, अपडेट मतलब साथ साथ एडवांस इन्हेंस कर दिया, न्यू चेंजेस उसके अंदर आ गई। तो ये भी आपके पास अपडेटेड प्रोग्राम के मतलब जो आपके पास अगर जो है वो बिरयानी ख़त्म हो चुकी है, आप सब ने खाना खा लिया, अब चाय या गाजर का हलवा इस तरह की चीज़, न्यू डिश, न्यू हार्डवेयर, न्यू आप सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल करें। ठीक है, और डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, अब तक जितने भी फेस हमने पढ़े उन सब की डिटेल हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम मार्किंग ज़रा कर लीजिए, शुरू से ही है। डॉक्यूमेंटेशन पेज नंबर 4 आपके पास इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम, डिजाइन, कोडिंग मेथड, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेज, कि आपके पास एल्गोरिथम, डिजाइनिंग, कोडिंग और उसको इस्तेमाल कैसे करना है उसकी मुकम्मल वजाहत यहाँ पे बताई जाती है। Documentation is variable for the users who rely upon the program on a day-to-day basis and for the programmer who may be called on to the modify or updated। और डॉक्यूमेंटेशन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी कि जो डेली बेसिस पे इसके ऊपर जब वो चेंजेस कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर इसके अंदर न्यू हार्डवेयर उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको पढ़ के उनको आइडिया हो जाता है कि भाई लास्ट टाइम और इससे पहले, इससे पिछले मंथ क्या हुआ था और अब हम आगे क्या करेंगे। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उन पॉइंट्स को भी मैं आपको इजी कर देता हूँ। आप लोगों ने सारे सारे पॉइंट्स नहीं लिखने, तो जो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ उसको बस आप मार्क कर लीजिए। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द प्रोग्राम इज सपोज टू डू। ठीक है, तो मतलब जो प्रोग्राम ने करना है उसकी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब वजाहत। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम सोल्यूशन, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के डिस्क्रिप्शन, वजाहत। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन, ठीक है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स टेस्टिंग प्रोसेस, यहाँ तक मार्क कर लीजिए। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रैशंस, मॉडिफिकेशंस एंड अपडेट्स, यहाँ तक मार्क कर लीजिए। और लास्ट आपके पास यूजर मैनुअल, यूजर गाइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर में काफ़ी मज़ा आया होगा। तो आप ज़रूर जो है वो लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।